दीदी से बोलना चाहिए कि ममता दीदी ये तो बताओ कि बंगाल के अंदर बंगाल की पहचान है मां कालीबाड़ी। मां काली की पूजा हम सब करते हैं। 2 वर्ष पहले बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का कार्य हुआ था और तब बंगाल के माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है। और यही पूछने के लिए मैं फिर आया हूं। उत्तर प्रदेश में हमने किसी पर्व और त्योहार को प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन दुर्गा पूजा को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का कार्य किया। सरस्वती पूजा पे कोई प्रतिबंध नहीं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। जितने उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी है उसमें हम लोगों ने किसी को रोका नहीं। आप त्योहार मनाइए, दुर्गा पूजा भी करिए, सरस्वती पूजा भी करिए, कावड़ यात्रा भी निकालिए, रामलीलाओं का आयोजन भी करिए, रोजगार और नौकरी भी देंगे, किसान सम्मान निधि भी देंगे, हर गरीब को मकान भी देंगे, हर गरीब को शौचालय भी देंगे, हाईवे बनेगा, रेलवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एम्स बन रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, एआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला खड़ी हो रही है। आखिर ये सब बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकते? भाइयों बहनों, प्रश्न एक ही है और वह उस प्रश्न का उत्तर आज ममता दीदी से बंगाल की जनता को पूछना ही चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने साहस दिखाया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आकर के आज उन्होंने बंगाल के हित के लिए अंगड़ाई ली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है कि हम बंगाल को बचाएंगे भी और बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी की भावना के अनुरूप सोनार बांग्ला बना करके बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके यहां के नौजवानों को रोजगार भी देंगे। ये एक नया अभियान है और इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मुझे याद है आज से 14 वर्ष पहले इसी नंदीग्राम में कम्युनिस्टों ने कितनी बड़ी हिंसा की थी। वे शहीद परिवार भी मुझे मिल रहे थे। उन परिवारों की स्थिति को देख करके हृदय हमारा द्रवित हो रहा था। वे लोग नंदीग्राम के लिए, बंगाल के लिए शहीद हुए थे, लेकिन 10 वर्षों में इन शहीद परिवारों के कंधों पर बंदूक रख करके सत्ता प्राप्त की ममता दीदी, लेकिन शहीद परिवारों की भावनाओं के अनुरूप बंगाल को बनाने में पूरी तरह विफल रही है टीएमसी की सरकार। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। और बंगाल के अंदर गो हत्या पर भी वे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। उन्हें चिंता है इन सब बातों की। कहां है बंगाल की धरती जिसने मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव भक्ति से पूरे बंगाल के साथ ही उड़ीसा को और उत्तर भारत को अपने में समाहित कर दिया था? कहां ये बंगाल, जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद को पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर भारत की सनातन वैदिक संस्कृति का डंका बजाया था? और यही बंगाल जब हम सिंगापुर में जाते हैं, जब हम भारत के सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाते हैं, वहां भी आज हमारी कानों में एक ही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये बंगाल की आवाज जो भारत के अंदर कभी भक्ति